हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत वाला पे। यह एग्जाम में कुल 4 अंकों के लिए पूछता है और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन मिलेगा, उसके ऊपर अंडरलाइन किया गया होगा और उस पार्टिकुलर शब्द के लिए हमें एक WH वर्ड डालना होगा। अब क्या होता है कि इसके लिए आपको किम शब्द रूप का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरे जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनके बारे में, वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उसके बारे में जैसे कि आपने जाना ही है, तो हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियोज में कैंची मेथड। कैंची मेथड अब होता क्या है, अभी आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में चला आएगा और सारा का सारा एकदम आपको लगेगा कि प्रश्न निर्माण से आसान कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जगह स्थान। जगह स्थान का मतलब क्या है कि यदि कोई भी वर्ड अंडरलाइन किया गया हो तो आपको सबसे पहला यही देखना है कि क्या वह कोई जगह है, स्थान है। अगर वह जगह और स्थान हो तो इसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो कुत्र हो गया और दूसरा हो गया कुतः। अब कुत्र और कुतः क्या होता है, देखिए कुत्र का मतलब होता है कहां और कुतः का अर्थ होता है कहां से। तो इस दोनों का प्रयोग कहां करेंगे, 2 चीजें यानी करना तो प्रयोग किसी एक चीजों का ही। तो देखिए कुतः का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पंचमी विभक्ति होती है। अब विभक्ति से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही होंगे। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अगर इतना भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए वैसे शब्द जिसके अंत में आपको त दिख जाए अमूमन पंचमी विभक्ति होती है कि नहीं। अभी चूंकि ये ट्रिक्स है तो बहुत चीजों पे लागू हो या ना, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि अंत में त है मतलब कौन सा विभक्ति को लगेगा, पंचमी विभक्ति है। और पंचमी विभक्ति के लिए प्रयोग करेंगे कुतः का और बाद बाकी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का। अब जैसे आप देखिए विद्यालयम, गृहम, आकाशे, गृहात, न्यूयार्कात, कुल ये जितने भी जगह हैं ये सब स्थान है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्थान के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, फिक्स है कुत्र या कुतः। इसमें भी कुतः कहां लगाएंगे, जिसके अंत में त होगा। तो आप देखेंगे इन सारे में से 2 ऐसे वर्ड हैं, गृहात और न्यूयॉर्कात, इन दोनों की जगह पे क्या है, त है, यदि ये पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कुतः का। गृहात की जगह पे भी कुतः और न्यूयॉर्कात की जगह पे भी क्या हो गया, कुतः। अब बाकी जो बच गया उनके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कुत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे विद्यालय के लिए कुत्र, गृहम के लिए कुत्र और आकाशे के लिए कुत्र। तो हम स्थान से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए अगर अब अंडरलाइन किया हुआ वर्ड स्थान न होकर कोई संख्या हो जाए, ऐसे संख्या क्या हो सकता है, तो संख्या हो गया पंच, सद, त्रि, ये सारे वर्ड्स जो है वो संख्यावाची है। तो जब भी आपको संख्यावाची शब्द दिखेगा उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कति का। किस चीज का प्रयोग करेंगे, कति का। देखिए पंच है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कति। कति का अर्थ होता है कितना। षड, इसके लिए भी किसका यूज करेंगे, कति। त्रि, इसके लिए भी किसका यूज करेंगे, कति। अब देखिए हम लोग जानते हैं 100, 100 जिसको बोलते हैं, 100 के लिए संस्कृत में होता है शतम, इसके लिए भी कति का प्रयोग करेंगे। और 1000 इसको सहस्त्रम बोलते हैं, इसके लिए भी क्या प्रयोग करेंगे, कति का। अब ये दोनों से एक ऐसा वर्ड है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वह वर्ड है चत्वरे। देखिए अमूमन लोग इसको 4 समझ लेते हैं, चत्वरे का मतलब 4 समझ लेते हैं और वो इसके जगह पे कति का प्रयोग कर देते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI है, इसलिए क्योंकि ये आपके चैप्टर के अंदर का बनता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कति का यूज करेंगे या और किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कति का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इस चत्वरे का अर्थ होता है चबूतरा और यह एक प्रकार का स्थान हो गया। तो स्थान के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कुत्र। अंत में तो त रहता तो कुथा का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ है नहीं। तो स्थान है तो किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र का। और जब कोई संख्या है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कति का। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास समय और काल, यानी अंडरलाइन किया हुआ कोई शब्द अगर समय या काल बोधक है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कदा का, जिसका अर्थ होता है कब। कदा का अर्थ क्या हो जाता है, कब। तो ऐसे शब्द को आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि वह काल बोधक है या समय है। जैसे प्रातः अर्थात क्या होता है, सुबह। तो सुबह के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, कदा। वसंत क्या है, ऋतु है, ये भी एक समय को इंडिकेशन कर रहा है, क्या प्रयोग करेंगे, कदा। रात्रि भी क्या है, समय है, क्या प्रयोग करेंगे, कदा। इसको VVI मार कर लेंगे। देख लीजिए बाल्य, बाल्य का अर्थ हो जाता है बचपन और बचपन के लिए भी क्या है, एक समय है, एक काल का बोधक है, इसलिए इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, कदा। देखिए जो VVI मार्क आउट कर रहे हैं इसका मतलब उसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। भीम भानव, इसका अर्थ होता है भोरे भोरे, यानी सुबह सुबह। तो इसके लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कदा का। तो देखिए वैसे वर्ड्स जिससे हमें पता चल रहा है कि यह समय
सूचक है या काल बोधक है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, कदा का। अब आता है कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। देखिए 3 चीजें लिखी हुई है, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। इसका अर्थ होता है जब हम किसी के गुण या अवगुण के बारे में बात करते हैं, अच्छाई या बुराई के बारे में बात करते हैं, किसी विशेषण के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं इसका। जैसे आप देख लो, मलिनम का अर्थ होता है गंदा, ठीक है। कृष्णा का अर्थ होता है काला, एतादृशी का अर्थ होता है ऐसा। तो प्रयोग क्या करेंगे, देखिए तो इसके अंत में क्या है, म है, तो म हलंत वाला लगा दीजिए, क्या बन गया, कीदृशम। कृष्णा का मतलब काला, ये भी गुण अवगुण अच्छाई बुराई विशेषण में आ रहा है, विसर्ग है लास्ट में, विसर्ग लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, कीदृशम। एतादृशी है, देखने से ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा, कीदृशी। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक जिसको आपको ध्यान में रखना है। समय कुत्र या कुतः, संख्या कति, समय कदा, और अच्छाई बुराई गुण अवगुण के बारे में हो तो कीदृश, कीदृशम, कीदृशी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यदि कोई ऐसे शब्द दिए हुए जहाँ ना तो स्थान हो, ना ही संख्या हो, ना ही समय हो, और ना ही किसी का गुण विशेषण, तो वैसे शब्दों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैची मेथड। अब है क्या, देखिए छात्रस्य क्या है, ना तो समय है ना संख्या है कि नहीं, तो इन शब्दों के लिए क्या करना है, कैची मेथड। तो कैची मेथड है क्या, देखिए कोई भी वर्ड्स है, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, आप उसको ले जाइए बालक शब्द पे और उसको उसी की तरह लिख दीजिए। जैसे छात्रस्य है, तो आप सोचिए अगर इसको हम लोग बालक पे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बालकस। छात्रेशु है, इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, बालकेशु। चपेटिया है, लास्ट का ही 1-2 वर्ड जुड़ता है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई विभक्ति पढ़ते हैं तो 1-2 वर्ड जो है वही लास्ट में जुड़ता है, उसी में चेंजेस आते हैं। हंस यो, बालकयो, वैज्ञानिक बालक, गणेशाय बालकाय, शिक्षका नाम बालका नाम, छात्रा बालिका। अब देखिए इन सबको हम तो बालक पे ले गए, अब करना क्या है, इस्तेमाल कीजिए अब कैची मेथड। मतलब क्या होता है, बाल को काट देना। अब आप सोचिए बालकस्य में से बाल को काट दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस से। यहाँ बाल काटिए, आंसर क्या हो गया, केसु। यहाँ बाल काट दीजिए, आंसर क्या हो गया, कया। यहाँ बाल काटिए, आंसर क्या हो गया, कयो। यहाँ बाल काट दीजिए, आंसर क्या हो गया, कय। बस यही तो है कैची मेथड, एकदम आसानी से बिना कोई शब्द रूप याद किए आपका प्रश्न निर्माण यहाँ पे हो गया क्लियर। लेकिन जब बाल काटने की होती है तो आप हमेशा देखते हैं कि हर एक विद्यालय में कुछ छात्र होते हैं जो प्रिंसिपल उसको कितना भी बोल दे बाल काटने के लिए वो नहीं कटवाते हैं। तो ऐसे जिद्दी बालक के लिए कुछ यहाँ भी है, बालका, बालकाय, बालकात और बालका नाम। ये 4 ऐसे बच्चे हैं जो बाल नहीं कटवाते, तो इनके लिए बस विशेष रूप याद कर लेना है। बालका का के, बालकाय का कस्मई, बालकात का कस्मात, बालका नाम का किशान। जैसे आप देखिए यहाँ पे गणेशाय के लिए हम लोग क्या शब्द यूज किया, बालकाय। तो आपको पता होना चाहिए ये 4 ध्यान रखना है, बालका, बालकाय, बालकात, बालका नाम। ये कभी भी बाल नहीं कटवाएंगे, तो इनके लिए स्पेशल वर्ड्स यूज होंगे। बालका के लिए क्या है, के, तो बालकाय बाल, यहाँ बालका है, बालका के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, के। बालका नाम है, बालका नाम के लिए क्या इस्तेमाल कर लेंगे, केशाम। बालकाय है, इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, कस्मय। हो गया आपका प्रश्न निर्माण क्लियर। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्माण बताएंगे कि यह रहने पर आप क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके चैप्टर के अंदर से ये प्रश्न निर्माण आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रकृति, आपको प्रकृति से रिलेटेड कहीं भी आपको क्वेश्चन में प्रकृति दिख जाए अंडरलाइन किया हुआ तो उसके जगह पे आप यूज कर लेंगे कस्या का। जहां आपको प्रकृति दिखेगा आप सीधे लगा दीजिएगा क्या, कस्या। कस्या ही होना है क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछेगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगर कोई नाम आ गया तो नाम में 2 चीजें हो सकता है, एक तो नाम पुल्लिंग हो सकता है, एक नाम स्त्रीलिंग हो सकता है। तो पुल्लिंग अगर हो तो उसके लिए सीधे कह का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर स्त्रीलिंग हो जाए तो उसके लिए का। यानी कहीं पे अगर रामह लिखा हुआ है तो ये एक नाम है, तो नाम के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर लेंगे, क। लेकिन अगर कहीं पे सीता लिखा हुआ है इसके लिए क्या प्रयोग कर लेंगे, का। अब एक चीज में दिक्कत आता है, जो सबको दिक्कत आता है, सबको दिक्कत करता है, वो क्या है, कम और किम। कम और
किम। कहाँ पे कम का प्रयोग होगा, कहाँ पे किम का प्रयोग होगा। तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। देख लीजिए, व्याघ्रम और पुस्तकम दो शब्द है। अब हमारे वाले ट्रिक को अगर हम लोग फॉलो करें तो व्याघ्रम का बालक पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, बालकम। बाल काट देंगे, आंसर क्या बचा, कम। पुस्तकम, पुस्तकम में भी क्या करेंगे, बालक पर ले जाएंगे, बालकम, बाल काट देंगे, आंसर क्या बचा, कम। लेकिन यहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, व्याघ्रम का कम लेकिन पुस्तकम का किम हो जाएगा। सिर्फ यहां पे सतर्क करना है कि जितनी पॉसिबिलिटी है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। है क्या, यह है कि जब भी आपको बालकम कम वाला जहां भी आपको दिखेगा तो आप एक चीज ध्यान देख लीजिएगा कि अगर वह लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए आप प्रयोग कर दीजिए कम, सीधा बाल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप क्या प्रयोग कर दीजिए, किम। बस हो गया, यही है प्रश्न निर्माण। अब मैं आपको कुछ प्रश्न के जो है वहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और आपका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिएगा कि ये सारे तरह के आपको जो है वाक्य दिए होंगे, इसमें से पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स पे जो है अंडरलाइन किया गया होगा और इन्हीं के लिए हमें एक WH वर्ड लिखना होता है ताकि वो प्रश्न निर्माण बन सके। तो अब करना क्या है, कालाय स चक्रम, इसको अगर हम लोग ले जाए बालक शब्द रूप पे तो क्या बनेगा, बालकम। तो बालकम में देखेंगे क्या, चक्र जो है वह लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो कम ना होकर क्या बन जाएगा, किम। निज बुद्धिया, इसको अगर बालक पर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बाल कया, बाल को काट दीजिए, बचा क्या, कया। राम, नाम है सीधा, तो मैंने बताया कि अगर पुल्लिंग का नाम हो तो कह, स्त्रीलिंग का नाम हो तो का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नरा नाम, इसको अगर बालक शब्द रूप पे ले जाएंगे तो बाल का नाम। मैंने बताया है कि 4 लोग हैं जो कभी भी बाल नहीं कटवाते, उनके लिए स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं 4 में एक है बाल का नाम, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं केशाम। और ये केशाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में ध्यान कर लीजिएगा कि बाल का नाम का क्या होता है, केशाम। फिर आता है मृगय, मृगय का क्या हो जाएगा, बालक का ले जाएंगे तो बाल का है और बाल काट देंगे तो क्या बच गया, क्या हो गया आपका प्रश्न निर्माण समाप्त। ऐसे ही हमारे वीडियोज के साथ बने रहिए, जल्द ही कुछ और नए वीडियोज के साथ आपके साथ मिलेंगे।